अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। आज इलेक्शन में कुछ ही हफ्तों का वक्त दरकार है और हर पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारे पास जो है वो मंशूर है, हमारे पास जो है वो अवाम के मसाइल का हल है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्टी यूथ को इस दफा टारगेट कर रही है। तो आज पंजाब में जो दो पार्टी जिनके बीच कहा जाता है कि मैदान जंग जो है सेट होगा, वो मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोनों पार्टी से मेरे पास उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ज़ईम कादरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और ऑफ कोर्स यूथ हमारे साथ मौजूद है, यूथ के क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर्स होंगे। अच्छा उमर चीमा साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। यूथ की बात हो रही है, आपकी पार्टी ने जब ये कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, उस वक्त कहा जा रहा था 80% टिकट्स जो हैं वो यूथ को दी जाएंगी, फिर 80 से 35% पे आ गए, जो अब इस वक्त नजर आ रहा है। कहां गए वो दावे? शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो ये कि जो आपने कहा कि 80%, हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि 80% टिकट्स उसको दिए जाएंगे। जितनी भी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, हमने 25% कमिट किया था और 25% अभी 2 दिन पहले चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब यूथ की टिकट्स का ऐलान किया, उसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया। और 80% जो आप बात कर रही हैं वो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ कि हमने ये कहा था, और इस दफा जो हमने दी हुई है टिकट्स, 80% जो है वो लोग हैं जो पहली दफा पार्लियामेंट में जाएंगे। और जिन लोगों को टिकट्स दी गई हैं वो लोग हैं जिनकी औसतन एवरेज एज जो है वो 41 है, यानी जो भी यूथ ही की ब्रैकेट में आते हैं। मुल्क के अंदर दो जमातों ने जो आपस में जो बारियां लगाई कि सिर्फ अवाम को बेवकूफ को धोखा देने के चक्कर में, और यही 17 साल से हमारी जद्दोजहद रही। और इसके अंदर जो एक एलिमेंट जो सबसे अहम था, जो तब्दीली का बायस बन सकता था या निजाम में तब्दीली लाने के लिए जो हमें जो स्ट्रेंथ जो नजर आ रही थी, वो नौजवानों का था। लेकिन मेरा सवाल वही है, पोलिटिकल हिस्ट्री आप अगर कोई तब्दीली के तो नौजवानों से बिल्कुल। इस जो लाहौर की सीट्स हैं उनमें से कितनी आपने नौजवानों को सीट्स दी हैं? देखिए एग्जैक्टली आज कंफर्म जो फाइनल लिस्ट फिलहाल तो एक ही नाम आ रहा है। ऐसा एक नहीं है, बहुत से नाम आप बता दें। मोहम्मद बदनी है, एक तो मोहम्मद बदनी है, आतिफ चौधरी हैं, जुबैर नियाजी हैं, बेशुमार नाम है जो लाहौर के। 25% जो हमने कहा था, हमने किसी एक शहर या हल्के की बात नहीं थी, ये ओवरऑल जो है। और ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, किसी जमात के अंदर कभी भी इतनी भारी तादाद के अंदर नए लोगों को, खासतौर पर नौजवान 35 साल से नीचे। और फिर ये कि आपको भी पता है जो जमीनी हकायक है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए और अच्छा खासा पैसा चाहिए। वो तो नजर आ रहा है आपकी जमात में इस वक्त जो आपका जहाज ग्रुप है उसने टेक ओवर किया हुआ सारा। एक फंड क्रिएट किया है क्योंकि जितने जो नौजवानों को हमने सीट्स दी हैं, टिकट्स दी हैं, इनके तमाम जो अखराजात हैं इलेक्शन के, उनको भी पूरा करने के लिए पार्टी ने फंड क्रिएट किया और पार्टी ही उसको जो है सपोर्ट करेगी। अच्छा, हम अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस के क्वेश्चन हो, हम ऑडियंस से स्टार्ट करते हैं। मैं ज़ईम कादरी साहब से पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट अगर आपको हुकूमत बनाने का मौका मिला तो क्या आप फिर भी लोटों का सहारा लेंगे? कल आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा मियां साहब का, तो बड़े क्या से गौर के लिए उन्होंने अर्ज की है कि आप इतना जिसको कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंडेट दें, इतना खुला मैंडेट दें उनको, ताकि उनके पास ये कल को बहाना ना हो कि वो इसलिए अपना मंशूर, अपनी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर सके कि उनको और लोगों को लेकर चलना पड़ा साथ, जिससे उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो क्लैश होती रही। आपने और लोग लिए ना, आपने तो और लोग लिए, अभी भी ले रहे हैं जी, अभी भी ले रहे हैं। शेख वकास की बात कर रहे हैं, वही लोटा उसको कहते कह रहे हैं इस वक्त कि जो लोग दूसरी पार्टी से आए हो, शेख वकास आए, मेमन साहब आए, मैं खुद इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। मैंने पार्टी में भी इसकी आवाज उठाई है, लेकिन हमने एक तरीकाकार बनाया था। आप ये मानते हैं कि ये लोटाक्रेसी है? ये लोटाक्रेसी है, चाहे अब वो आपकी हिपोक्रेसी है और ये नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ज़ईम कादरी साहब से है कि पंजाब में पीटीआई नून लीग दोनों पार्टीज राय कर रही हैं यूथ पे। 80% यूथ इमरान खान के साथ है, तो क्या नून लीग ये यूथ का सहारा ले सकेगी? क्या वो अपने जिस तरह उन्हें लैपटॉप इस तरह की चीजें दी, क्या वो नून लीग इस बेस पे इलेक्शन जीत सकेगी? जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। एक तो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और ये सारी यूथ है, ये वो वाइब्रेंट यूथ है। मैं ये वो उस यूथ की बात कर रहा हूँ जो मेरे नजदीक अबाउट 30% है। बाकी यूथ तो बेचारी गाँव में रुल रही है ना। हम नहीं समझते कि आज पढ़ी लिखी यूथ को कोई खरीद सकता है लैपटॉप देके या उसको एनर्जी के सोलर सिस्टम्स देके। हमारी अच्छा चीमा साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी आपके इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, उसमें भी हर जगह से धांधली की आवाज आई
बहुत सारे लोगों ने ये आवाजें लगाई कि जी बहुत धांधली हुई है, सरदार आसिफ अहमद अली आपको छोड़ के चले गए। क्या बेसिस क्या था? मतलब टिकट देने का, जो इंसान जीत भी रहा है उसको भी टिकट नहीं मिली, जो फाइनेंसर है उसको टिकट मिल रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये क्रेडिट भी पीटीआई को जाता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि एक सियासी जमात को एक बाकायदा एक जमहूरी इदारा बनाने के लिए एक जमहूरी अंदाज में, प्रॉपर जमहूरी अंदाज में जो है इलेक्शंस करवाए गए, यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर मरकज की सतह। दूसरी जो आपने अब बात की पार्टी इलेक्शंस की टिकट्स, जो लोग वोट्स भी जिनको मिले उन्हें आगे से जो है टिकट्स नहीं मिली। हमने इसके अंदर हमने एक जो तरीकाकार हमने जो तय किया था कि लोकल टाउन की सतह से लेकर जिले की तंजीम, फिर रीजन, सूबा, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रिकमेंडेशंस थी। वो रिकमेंडेशन फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में गई। वहाँ पे जो हमारी क़यादत थी उन्होंने जो क्राइटेरिया जो तय किया था उसके मुताबिक देखें। अब लाहौर के हल्के से अब कई ऐसे हल्के हैं कि जहाँ पे 40 एप्लीकेंट्स थे। नहीं, लेकिन जिसके फिर ज्यादा वोट्स थे जिसको उसको टिकट मिलनी चाहिए थी। टिकट तो सिर्फ एक को मिलना था, जिसके ज्यादा वोट्स थे उसको टिकट मिलनी चाहिए थी ना। वोट्स कह लेंगे जो एक देखिए मल्टी फैक्टर एक क्राइटेरिया तय किया गया। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि अगर किसी के वोट ज्यादा है या और उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी परसेप्शन क्या है। चले, आपने अच्छी बात हुई, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी की, बिल्कुल। अब अभी आपने बात की है कि मतलब क्रेडिबिलिटी पे बहुत जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात काफी देर से कह रहे हैं टैक्स नेट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। अब आपके यहाँ पे जो नजीब हारून साहब हैं कराची में NA 250 से, उनकी जगह प्रेसिडेंस दी गई है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, जिन्होंने 1 रुपया टैक्स में जमा नहीं कराया। फिर इसका मतलब आपने भी वही रिवायती सियासत शुरू कर दी है। देखें, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसके ऊपर डॉक्टर अलवी की स्टेटमेंट आ चुकी है कि मैं FBR का डॉक्यूमेंट, मेरे पास FBR का डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें 1 रुपया टैक्स नहीं था। जी, कि उन्होंने अपना जो है मैनुअली उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराई थी, लेकिन FBR ने जो रिपोर्ट दी उसमें उनका टैक्स नहीं था तीनों सालों के लिए। हाँ जी, जिससे पहले आपसे मैंने गुजारिश की ना कि ये एक मल्टी फैक्टर फार्मूला होता है। इसी तरह आयला मलिक भी है, आयला मलिक भी। फौजिया कसूरी साहब ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कमाती। आजम स्वाति साहब भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कमाता। मैंने आपसे भी गुजारिश की है कि किसी के कमाने न कमाने से हमने तो ये देखना है कि अगर कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा, कोई बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है, एवेड तो कर रहे हैं, टैक्स एवेजन तो है। अगर कोई ऐसी चीज कहीं प्रूव होती है हमारे यहाँ देखें सर, FBR की वेबसाइट है, FBR की वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। आयला मलिक ने 0 टैक्स दिया, फौजिया कसूरी साहिबा का, आजम स्वाति साहब का, आरिफ अलवी साहब का, कितने तो है। तो रवायती सियासत ये शुरू हो गई। हम फिर ये चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। इनकम टैक्स जो होता है वो ईयरली, सालाना जो इनकम होती है उस पर टैक्स होता है। अब अगर किसी की कोई इनकम नहीं है और अगर नहीं, आयला मलिक साहिबा ने लिखा 50 लाख मेरी इनकम है, 0 जो है उनका टैक्स था। वो फिर वो डेफिनेटली उनसे आप डिटेल पूछे क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम है। देखिए, अगर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन है। बहुत से आजम स्वाति साहब की भी एग्रीकल्चर है कि ये जो आप ये कुछ ही बात है, लेकिन वो लोग बहुत सारे हैं, हमारी तरफ भी होंगे, इनकी तरफ भी बहुत सारे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस चीज को डिफेंड कर रहे थे ना पिछले 16 साल से, उसकी ये कुर्बानी दे दी है इन्होंने, नहीं दे सके। इन्होंने इलेक्शंस की बात की। चीमा साहब इज अ वेरी ऑनरेबल पॉलिटिकल वर्कर, लेट मी टेल यू दिस, एंड आई एम ऑन ओथ दैट पीपल लाइक हिम, मैं अब ये बात उठा नहीं रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको टिकट नहीं मिला और ये वो इनकी पार्टी का मसला है, ही सेटिस्फाइड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट इस तरह के लोगों को जब आप निगलेक्ट करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो जावेद हाशमी के खिलाफ कागज क्यों दाखिल करता है सदर बनने के लिए। इमरान खान साहब जब खुद इलेक्ट होते हैं अनअपोज्ड और 4 लोग अनअपोज होते हैं अपनी पार्टी में और पूरी हिरार्की अनअपोज इलेक्ट होती है, 36 अजला में से 9 में इलेक्शन होते हैं, बाकी लोग अनअपोज इलेक्ट होते हैं। जहां 9 में इलेक्शन होते हैं वहां लोगों के सिर पड़ते हैं और आज भी लड़ाई हो रही है। और इसको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया जाता कि तुमने जावेद हाशमी के खिलाफ, क्या ये बात है, या आप मानते हैं ये बात है कि जावेद हाशमी साहब के खिलाफ, जी हाशमी साहब के खिलाफ जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी वजह से आपकी जो है ये कुर्बानी दी गई। मैंने आपसे कोई बात की कि हमने 17 साल पहले मैंने भी अगर ज्वाइन किया था तहरीक इंसाफ को, तो हम मुल्क में तब्दीली के लिए आ गए। ये वही तहरीक इंसाफ है जो आपने ज्वाइन की थी, ये वही तहरीक इंसाफ है जो आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वही तहरीक इंसाफ है जो आपने ज्वाइन की थी। साल के अंदर बहुत सा ऊंच नीच बहुत कुछ देखा हमने। अगर 17 साल पहले भी अगर ये बात हो जुडिशल लोग शामिल होते हैं एक नजरिए के तहत,
और हमें आज भी आप satisfied हैं जो लोग आपके पास आए हैं, बाकी पार्टी से इमरान जो खान आए साहब आज जिन असूलों के लिए हमने 17 साल हमने जंग लड़ी, आज भी उस पर इमरान खान को कायम है और मेरे जैसे लोग उस दिन तक कायम रहेंगे जब तक खान साहब अपने असूलों पे उस अपने नजरिए पे कायम है। कैसे कायम है? मैं आपको बताता हूँ, अब जो उन्होंने बात कर दी मैं आपको पहले जवाब दे देता हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि लोटाक्रेसी और लोटे नहीं होने चाहिए। मुझे आप सिर्फ ये पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, एक आदमी जो अपनी आइडियोलॉजी पे मेरी पार्टी में भी आए या किसी और पार्टी में जाए, एक आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है वो ये कहता है कि मैं इस आइडियोलॉजी पे कन्विंस्ड हूं। जब वो कन्विंस होता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी में जाता है। अगर वो मेरी पार्टी में भी आता है मैं लेता हूं, गलत करता हूं, अगर कोई किसी और पार्टी में भी जाता है तो मैं गलत करता हूं, तो फिर यू आर एज बैड एज एनीबडी एल्स। आप लोग मुझे नहीं कह सकते। अब मेरे पास भी जो लोटार है वो बुरे, आप भी माने कि जो आपके पास आ रहा है वो लोटार बुरा है। जी बिल्कुल। अब कादी साहब अगर आप इजाजत दें मैं आपको इसका जवाब प्लीज। पीटीआई की अगर हम बात करते हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम किसी को भी जो है मेंबरशिप लेने से रोक नहीं सकते। और हमने जब 30 अक्टूबर के बाद बहुत से ये पुराने इलेक्टेबल जब ज्वाइन किया उस वक्त हमने इनसे दो चीजें की कि कोई भी ऐसा शख्स जो फाइनेंशियल करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको हम किसी तौर पे भी जो है टिकट अवार्ड नहीं करेंगे। और आपने देखा बहुत से लोगों ने अप्लाई किया लेकिन किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं दी गई। लोगों को टिकट देके वापस टिकट चली गई या उन्होंने खुद वापस कर दी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने खुद भी हमने वापस किसी की भी आज देखे ना, आज भी फाइनल लिस्ट आनी है मुकम्मल, उसमें आप अगर कोई ऐसा शख्स होता है तो आप बिल्कुल आप एतराज कर सकते हैं। अब गुजारिश ये है कि कुछ लोग अगर अपने नजरियात की बुनियाद के ऊपर अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर तो ज़ाती मुफादात के लिए चेंज करते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल इंटरेस्ट। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, देखिए फर्क होता है अब जैसे शाह महमूद कुरैशी है, आपका भी गलत है, उसकी आइडियोलॉजी है ही नहीं। कादी साहब अगर आप गुजारिश है मैं आपको एक गुजारिश करने लगा हूं कि देखें अगर लीडरशिप अपने उस पे नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करती है तो यकीनन उसका हक है, क्योंकि वो कोई ज़रफ़रीब गुलाम तो है नहीं, सारी उम्र वहीं रहना। गुजारिश ये है कि फर्क है। अब हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब आए, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी। आपके साथ उसी पीपल्स पार्टी के जतोई साहब गए, अच्छा चले ठीक है, वो जतोई साहब गए, आपने तो कह दिया कि आप जो कर रहे हैं आपकी पार्टी कर रही है गलत कर रही है, ठीक है ये हाँ मैं आपसे यही फर्क बता रहा हूँ कि गलत ये आप इसलिए गलत कर रहे हैं, आप इसलिए गलत कर रहे हैं कि आप उन लोगों को दे रहे हैं। मैं बताता हूँ जो जाली डिग्रियों वाले थे जिन्होंने टीवी में बैठ के खुद कहा कि करप्शन हमारा जमहूरी हक है, तो ही साहब आपके सामने वो उनको टिकट में दी, ये कोई टिकट नहीं मिला ऐसे लोगों को। नहीं अभी आप बता सकते उसको भी आपने बात ये है कादिर साहब पता चल गया आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। आप किसी को ये नहीं, अच्छा चले ठीक है, अच्छा आप गलत नहीं कहते, ठीक है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, चले हम इस पे नहीं करते, लेकिन वो तो मानी भी चीज है कि ऐसे केसेस पिछले 5 सालों के अंदर जो जाली डिग्री के केसेस में फारिग किए गए लोग उन्होंने टिकट दिए। उमर साहब अगर आपकी पार्टी का वाइस चेयरमैन अपनी पार्टी में बिलीव नहीं करता तो हम या यूथ किस तरह आपकी पार्टी में से वो लड़ है ना। कादरी साहब आपकी पार्टी की पॉलिसी को देख के सिर्फ एक चीज जेहन में आती है, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर टमन साहब को अगर पार्टी कोई ओहदा दिया है तो आपका एतराज वैलिड बनता है कि जी आपने उनको ओहदा दिया है, गलत आदमी को आपने किसी गलत आदमी को ओहदा दिया है, टिकट दिया। मुझे एक चीज बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है, मैं वही पूछ रही हूँ, वही उसी पे आ रही हूँ, मौका तो दे दो। आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, घोटकी से वो क्यों जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, उन्होंने अपनी डिफीट जो है तस्लीम कर ली है या वो उनको लगता नहीं है कि पीटीआई के बैनर पे वहां से जीत सकते हैं, ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए इलेक्शंस के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है हर हल्के के हिसाब से। ये सीट एडजस्टमेंट है? नहीं ये सीट पीर पगाड़ों ने कहा पीटीआई पे अगर लड़ेंगे तो मैं सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंट आओ। है लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का जो भी फैसला हुआ ऊपर लीडरशिप ने किया उसका ये हिस्सा था और इसकी आप इससे अग्री करते हैं? इसकी वजाहत है शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी दे चुके। सर इस पे मेरे पास अभी है, उन्होंने नहीं जी वो राजा हाउस में उन्होंने जो है खुद इस पे कहा है कि जी मैं लड़ रहा हूं। उस इन दो हल्कों में पर्टिकुलरली जो है एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल
स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी है? ये क्या स्ट्रेटेजी है? क्या स्ट्रेटेजी है? हमें बता दें। बतौर एक आजाद अगर लड़ना क्यों? चाहेंगे, इसमें क्या है? हमें समझा दें क्या इसमें क्या है? इसमें हर हल्के की, देखिए हर हल्के की खास तौर पर आइडियोलॉजी मान रहे हैं, सिंध में नहीं मान रहे। नहीं देखिए, नहीं, अगर आपकी हर खास तौर पे अंदरून सिंध के अंदर जो डायनामिक्स जो है जरा फर्क है, ठीक है। और उमर साहब, अगर आपकी पार्टी का वाइस चेयरमैन अपनी पार्टी में बिलीव नहीं करता तो हम या यूथ किस तरह आपकी पार्टी में? से वो लड़ है ना, नहीं, इधर से क्यों नहीं लड़ रहा है? इधर से क्यों नहीं लड़ रहा है? 2 हल्कों से पार्टी टिकट पे लड़ मुझे पता है, लेकिन वोट की इधर से क्यों? उधर से क्यों? बेहतर ये होगा, थड़पाड़कर से। बेहतर ये होगा कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद बुला के जाना वो। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, चलिए मुझे आप सिर्फ ये बता दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप अगर पार्टी के चेयरमैन होते, आप ये अलाउ करते? यस और नो आंसर। I would have never allowed. You would have not allowed it. That's like that's a very political answer and was expected from a political worker like Machima. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन प्लीज जी। 30 अक्टूबर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क को एक नया नारा दिया, साफ चली शफाफ चली, जिससे बहुत से लोग मुतासर हुए, मैं भी उनमें शामिल हूँ उनमें से। लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में अभी तक एक कंफ्यूजन है कि अगर ये तब्दीली की जमात है तो फैज टुमन जैसे लोग जो जाली डिग्री पर नून लीग से निकाले गए, वो आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल, अगर ये बिल्कुल साफ शफाफ ईमानदारी की बुनियादों पर उतरने वाली जमात है तो यहाँ पर मुजावर क्या कर रहे हैं? मुजावर कौन है? शाह महमूद कुरैशी जैसे, कसूरी जैसे लोग क्या कर रहे हैं? और वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नून लीग के लिए अपनी, मतलब वो जो कहते हैं कि हमारी सारी की सारी जिंदगी नून लीग पे कुर्बान थी, हाशमी साहब, वो आपके यहाँ क्या कर रहे हैं और किन बुनियादों पर आपकी पार्टी में अभी तक है? जवाब भाई, मैंने आपसे पहले भी आपसे गुजारिश की कि तहरीक-ए-इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेंबर कोई भी मेंबरशिप कोई भी ले सकता है, पाकिस्तान का शहरी। तो फिर आपने बाकी में कि अगर टमन साहब को अगर पार्टी ने दिया है, कोई ओहदा दिया है, तो आपका इतराज वैलिड बनता है कि जी आपने उनको ओहदा दिया है, गलत आदमी को, आपने किसी गलत आदमी को ओहदा दिया है, टिकट दिया है, तो आप। लेकिन वो गलत आदमी आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जब उसके पास टिकट नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो है ना। अगर आप पार्टी के वर्कर हैं, आप इस वक्त आपके पास ओहदा नहीं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कल को वो भी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। साबित हुआ है कि जब काश्मीर में उसके बाद साहब ने ये बताया था, अगर पार्टी को आज यहाँ बैठ के रिप्रेजेंट करूँ तो मेरी 17 साल की मेरी जो है मैं तहसील डिस्ट्रिक्ट सेंटर हर जगह पे पार्टी वोटों पे मैं रहा हूँ। इसी वजह से आपको याद होगा 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो हमारी ओपोनेंट हमारी जमातें थी, उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि आपने फलां को ले लिया, फलां को ले लिया। कि जब टिकट्स पार्टी की पूरी फाइनल लिस्ट आएगी, फिर आप देखिएगा एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। लेकिन मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे अभी कादरी साहब ने थोड़ी देर पहले बात की कि जी 80% जब बात करते हैं तो मैं थोड़ी सी यूथ यहाँ पे है और बाकी यूथ तो रुल रही है। वो अगर रुल रही है तो किसकी वजह से रुल रही है? कौन लोग थे जो पिछले 30 साल से जिनको बार बार मौका मिला और इन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूँ, बहुत कुछ किया, उन्होंने कहा जब मौका मिला हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, डिलीवर किया। आपने क्या मौका? हमने यार पिछले 4 जानवरों के अंदर आपको 2 तिहाई अक्सरियत मिली। मैं यहाँ पे आपने लोगों से पैसे लेके अस्पताल बनाया और अपने घर वालों को डायरेक्टर बना लिया। मैं आपको बताता हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करें, मैं यहाँ पार्टी की बात करें, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपके क्रेडेंशियल पे सिवाय हॉस्पिटल के भैया और कुछ नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। और बहुत स्टूडेंट्स हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान ने जितना नेशनल प्राइड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, पाकिस्तानी जिन्होंने उन्होंने क्या किया था? आप जब पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, देखिए आप जब पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, जब डिलीवरी की बात करते हैं कि कौन डिलीवर कर सकता है, आज हम पाकिस्तान के मसाइल देखते हैं। आपने टैक्स इकट्ठा करने, टैक्स कौन इकट्ठा कर सकता है? जो खुद टैक्स देता हो, जो खुद टैक्स जो है, आपने करप्शन खत्म करनी है, आपने चोरों को पकड़ना है, वही पकड़ सकता है जो खुद चोर नहीं हो। सर देखें, आप जब
वी हैव डन वंडर्स। हमने सारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हमने हाई कोर्ट क्या के रखे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या के रखे, क्या आइए और बताइए। तमाम लोगों ने कहा इसमें कहीं एक आने की करप्शन नहीं हुई। ये बहुत बड़ा झूठ है कौन के साथ झूठ है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि दिन आपने कहा ट्रांसपेरेंसी की बात की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भाई मेरा इदारा नहीं है। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल एक दुनिया का बड़ा इदारा है। हमने तमाम प्रोजेक्ट, उसके तमाम कागज, एक एक चीज उनके आगे रखी और कहा शहबाज साहब ने कि अगर मेरे जिम्मे कोई चीज होगी तो कौम का हाथ और मेरा गिरबान होगा। कादरी साहब आपकी पार्टी की पॉलिसी को देख के सिर्फ एक चीज जेल में आती है, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। मुझे याद है 97 के अंदर जब हमने एहतसाब का बिला इम्तियाज एहतसाब का नारा लगाया तो मियां साहब ने भी उसको फॉलो किया। वो पूरी कौम के सामने जिस तरह से सैफुर रहमान ने एहतसाब किया, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, हर पटवारी और ऐसे चोरों पर प्रेशर डाला गया और बड़े बड़े चोरों को अपने दायरा में बिठा लिया। जवाब ये है कि अगर ये कोई अच्छी बात करें और मैं उस पे अमल करूं तो मुझे इस बात पे फख्र है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करें पब्लिक के लिए तो खुदा ने ये भी मान लिया करें उसको। अच्छा, हमारी ठीक है। अच्छा बस आप जब अच्छा काम करेंगे हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप अदलिया के साथ हमारे साथ थे, आप कहते हैं आपके साथ हम नहीं थे यार, आप तो भागे थे। पुलिस वाले किधर भागा? इस्लामाबाद चुप किया जाके सारी दुनिया को बताया। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक सेकेंड बात यह है कि अगर आप की पॉलिसी पे आप ये बता दें रिकॉर्ड की दुरुस्ती मैं आपको बताता हूँ। मैं उस कमेटी का हिस्सा था बिल्कुल नहीं थे, जिसमें नहीं थे, मैं बिल्कुल उस कमेटी का हिस्सा था जिसमें आपने ख्वाजा साहब रफीक थे, इस्लाम गुरोज थे, बुगना थे, भागे थे। मियां साहब से जब बात की गई कि मियां साहब आप गुजरांवाला से वापस नहीं जाए, पीटीआई के पूरा इजलास होगा फिर फैसला होगा। लेकिन क्या किया इन्होंने डोगर कोर्ट में डोज किया, गुजरांवाला से वापस हो गए। भागे तो आप थे, इससे कुछ नहीं हुआ। ना मुझे ये बताएं एपीटीएल थे, एपीटीएल से छोड़ के कौन गया सरकारी के साथ? किसने कहा कि अमरीकियों के साथ आपने गारंटी की है? इससे पूछे क्या ये नीट स्कॉलरशिप बंद कर देंगे? क्या ये वो तो उन्होंने कहा जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं बंद करेंगे ना। तो फिर कह देना। हाँ, ये तो उन्होंने इमरान खान साहब ने अच्छी चीजें हैं। हाँ, तो बस थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ऑडियंस क्वेश्चन पूछना चाहती है, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ऑडियंस की तरफ भी हमें जाना है, एक आपस में मतलब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। फिर मैं सर आप लोगों ने मेट्रो बसेस और दानिश स्कूल के अलावा किया क्या है? पहले आप एफिलिएशन के साथ न चले। आप उधर बात करें। मैं आपको वही बात आपको बताने लगा, आपका ही मसला हल करने लगा। बात यह है कि ये आज का नौजवान जो है ये अच्छी तरह पॉलिटिकल अवेयर है। ये जो बात करे ठीक इन्होंने बात की है। हमें फख्र है भाई कि हम एक आदमी जो 80 रुपए में पहुंचता था कहीं अब वो 20 रुपए में पहुंच इस वक्त 40 रुपए है टिकट, आपने नहीं की। इन्होंने कभी अपना जातीय पेट्रोल पंप नहीं चलाया, इनको पता मुल्क किस तरह चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस देते हैं जी। मेरा क्वेश्चन ज़हीम सर से है कि पिछले 65 साल से पाकिस्तान जब से बना है तब से आपकी पार्टी अदल बदल करके दूसरी पार्टी के साथ हुकूमत कर रही है, लेकिन जब जब इलेक्शन करीब आते हैं तब उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत और कौम की मोहब्बत जाग उठती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तब सब कुछ भूल जाती है। और रही बात, और ये ऐसा आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? और रही बात ये, आपने कहा कि इमरान खान ने शौकत खान बनाया हॉस्पिटल तो वो अवाम के पैसों से बनाया, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने तो अवाम से पैसे लेके बना दिया, लेकिन आप लोग हुकूमत में होते हुए भी आप लोग कुछ भी नहीं करते। तो यही बात है कि वो सवाल हो गया ना, कुछ नहीं करते का मतलब नहीं। आप बताएंगे कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ, फिर मैं आपको जवाब दे सकूंगा। आपने हाँ जी और क्या करते बताइए, आप जरा बताइए। आप बेटा पढ़े लिखी हैं, मुझे ना स्पेसिफिक फील्ड क्या बताइए ना। आप जिस एजुकेशन में ये कुछ कर रही है ना, यदि हम किसी के साथ हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम बच्चे खुदारा
मेरा साथ भी इसलिए न दें कि आप इमोशनली अटैच्ड हैं। आप अपने आप को देखें, पढ़ें, लिखें, लोगों को सही बात बताएं ताकि लोग सही काम कर सकें। मतलब काजी साहब एफिलिएशन के साथ में चले। गुजारिश ये है, उधर बात मैं आपको वही बात आपको बता रहा हूँ, आपका ही मसला हल करने लगा। बात ये है कि ये आज का नौजवान जो है ये अच्छी तरह पॉलिटिकल अवेयर है। ये जो बात कर रहे हैं, ठीक इन्होंने बात की है कि सूबों के पास ये आप लोग हैं, नहीं था, पहले भी था। आप मुझे बताएं, चाहे वो छोटा, अगर आपके पास लेकिन आपने सॉवरेन गारंटीज की बात करते हैं, तो सॉवरेन गारंटी नहीं बनाया आपने, नहीं बनाया आप लोगों ने, ना हमें टैरिफ सेटल करने की इजाजत। लेकिन आखिर में आपने चोलिस्तान में लगा लिया, अभी आपने चोलिस्तान में लगा लिया, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लगाई, बिल्कुल की। तो ये पहले भी हो सकता नहीं, अब वो नहीं हो सकता था कि वो टैरिफ हमने उनके साथ जो जरदारी साहब 24 रुपए में सेटल कर रहे थे, वो अल्लाह के फजल से 18 रुपए यूनिट पे तो पहले भी तो कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब एक शख्स उसकी जब उसका ज़हनी सोच है, उसकी अगर पर्सनल ख्वाहिश के ऊपर अगर मंसूबे तय होंगे, आपके सामने मैं अभी बात की, इन्होंने मेट्रो बस की, मैं उसकी छोटी मिसाल देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हो गए जिनका ताल्लुक जो है देहाती इलाकों से, जो मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट था, जो गन्ने के काश्तकार जो शुगर डेवलपमेंट सेस पे करता है, वो गन्ने के काश्तकार का जो डेवलपमेंट फंड था वो तक इन्होंने मेट्रो बस लाहौर में लगा दिया है। तो प्रायोरिटीज का ये हाल है, इस वजह से प्रोजेक्ट नहीं बन सके, इस वजह से प्रोजेक्ट नहीं बन सके। अगर आपकी तरजीहात ठीक हो, जो है वो भागेगी, बड़े और इमरान खान साहब की पराठो भागेगी पुलों पे। हमने अगर गरीब को सब्सिडी दी है, हमें फख्र है भाई कि हम एक आदमी जो 80 रुपए में पहुंचता था कहीं, अब वो 20 रुपए में इस वक्त 40 रुपए है टिकट, आपने नहीं की। अच्छा एक सेकंड, फिर इसका मतलब कि अगर आपकी हुकूमत वापस आएगी 20 रुपए आएगी, ठीक है। अच्छा, और ये वही बात है, वो आदमी जो था अब 20 रुपए में जाएगा, 60 रुपए रोज के बचा के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर लेगा। सियालकोट वाले ये पूछते हैं कि जो सियालकोट लाहौर मोटरवे थी, जिसपे इससे कम लागत आनी थी, आपने उसको क्यों तरजीह नहीं दी और आपने इसको क्यों तरजीह दी? क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने सुन लेना, वजीराबाद के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना पड़ा है, मशीनें पड़ी हैं, उसका इफ्तिताह क्यों हुआ? क्योंकि परवेज नहीं बना के गया। इन्होंने कभी इन्होंने कभी अपना जाती पेट्रोल पंप नहीं चलाया। इनको पता मुल्क किस तरह चलते हैं। तो प्रॉपोजिशन नहीं था। मसला यही है कि हम कारोबारी गाड़ी लगाने नहीं आए, इसलिए हमें क्वेश्चन ले लें प्लीज, बताएं, आपकी बारी आ गई थी। उमर सरफराज सीमा से क्वेश्चन है, आप जैसा 17 साल से एक पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाला लीडर, अगर इस मौके पर आकर निगलेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर कौन सा वर्कर होगा जो आपकी तरह काम करने के लिए तैयार होगा? और इमरान खान का यही स्टेटस है कि अब्दुल अली इमाम NA 1 to 7 से एक वोट लेकर इलेक्ट किया जाता है, उसे फिर भी टिकट नहीं दिया जाता। देखिए, सबसे पहले तो गुजारिश ये कि मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, अगर मैंने अगर ज्वाइन की होती ओहदे के लिए, टिकट के लिए, किसी जाती मुफाद के लिए, तो यकीनन आज मैं भी शायद मायूस हुआ होता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कोई मायूसी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया 17 साल के अंदर, कोई भी पार्टी की अगर जद्दोजहद में हिस्सा डाला तो अपने मुल्क के लिए किया, किसी फर्ज वाहिद के लिए नहीं किया। और यही वजह है कि आज जो है इमरान खान एक फर्ज वाहिद का नाम नहीं अब रह गया। इमरान खान एक सोच बन गई है हर नौजवान के जहन में। वो सोच है तब्दीली की, निजाम की तब्दीली के लिए। इसलिए लेकिन पुराने जो लोग आपने रिफाइनमेंट से तब्दीली किस तरह कल्चर जो है ना, ये बुत परस्ती का ये कल्चर चेंज हुआ है, मरूसी सियासत का कल्चर चेंज हुआ है, ये अब एक इदारा बन गया है। लेकिन माज़रत के साथ उमर जी साहब, अभी आपने जो ये बात की है कि जी मतलब हमने पार्टी कल्चर, एक वो मरूसी सियासत जो है वो उसका कल्चर खत्म किया है, फिर वही बात आ जाती है आपके भी जो टॉप 4 जो लोग हैं वो भी अनअपोज्ड गए हैं सारे। मुझे एक छोटी सी बात बता दें, ये कादरी साहब बैठे, ये पीटीआई ही थी कि मेरे जैसे वर्कर को मौका मिला, हक मिला कि मैं जावेद हाशमी के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सकूं। ठीक है, आप इनसे पूछे चौधरी निसार के मुकाबले में कोई पीटीआई का नून लीग का वर्कर खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है? क्या उनसे सवाल कर सकता है?
बिल्कुल लड़ सकता हूं। आपके यहाँ तो जरूर नहीं है, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हमारे यहाँ मैं लड़ूंगा, मैंने सवाल किए, मैंने मैं लड़ूंगा यार। जब लड़ेंगे उस वक्त हमें बताइए, वो लड़ेगा फिर मैं भी जब लड़ूंगा, होगा तो हमें भी बता फिर दीजिए। आप जब वो लड़ेगा मैं भी लड़ूंगा। अच्छा ज़हीम साहब आपसे मेरा नवाज शरीफ इतना कदावर लीडर है, अगर वो अनपोज होता है तो आप मातम शुरू कर देते हैं। नहीं। हाँ, इमरान खान अनपोज होता है तो आप कहते हैं कि वो अनपोज हुआ। एतराज उस पे होता है कि एक कमरे में अपने कौन सा के लोग खड़ा करके हाथ खड़ा करके तो इलेक्शन होता है, उस पे एतराज है। आपने क्या किया ये? नहीं, हमने तो कायदा प्रोसेस से किया। हमने तो फिर कन्वेंशन सेंटर में पूरी जगह काउंसिल को बुला के किया था। आपने क्या फैसला किया कि इमरान खान के खिलाफ कागज कोई नहीं देगा, ये भी तो बताएं। मैं आपको कौन सी जगह दिया हाथ खड़े किए? मैं आपको बताता हूँ। हमारी गुफ्तगू नहीं, अब अगर मुझे मौका दें, देखें तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में मीडिया पूरे ने मॉनिटर किया, यूनियन काउंसिल के जब इलेक्शन हुए लोगों ने बाकायदा और फिर उन्होंने ये भी कहा वोट डाले। पैमाने इकबाल लाहौर में लोगों ने हमारे प्रेस जिले के कॉन्फ्रेंसेस भी की कि रीजन धांधली में हुई। पंजाब के मरकज के इलेक्शन हुए, वहाँ पे बाकायदा एक डबे उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। ये नहीं हुआ कि कमरे में बैठ के हाथ खड़े किए और चुप हम प्रेस इस इलेक्शन कमीशन को नहीं नहीं मानते। मानते। एक बात तय है कि किसी भी जो है गलत आदमी को टिकट पार्टी नहीं। आप लोगों के इस कॉन्फ्लिक्ट में आपस में अगर दोबारा पीपीपी आ गई तब हम लोगों के साथ क्या होगा? आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों एक ही सिक्के के दोनों। अच्छा मुझे ये बताएं ज़हीम साहब, आपकी पार्टी पे ये इल्जाम लगता है कि आपने फ्रेंडली अपोजिशन की है। अभी भी आपके जो NA 173 DG खान से जो टिकट है वो सैफुद्दीन खोसा साहब जो है उनको मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपकी तरफ से कोई नहीं है। सरदार जुल्फिकार अली खान साहब नहीं, उनको नवाज शरीफ, हाँ उनको नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं बाप बेटे का तसादुम नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं कर रहे। वो नहीं मान रहे, वो आज भी खड़े हुए हैं तो कंटेस्ट करेंगे। कंटेस्ट करेंगे और उन्होंने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया है और इज बीन थ्रोन आउट कि मैं अपनी पार्टी से पार्टी को तरजीह दूंगा, अपने बेटे को तरजीह नहीं दूंगा और खुद लड़ूंगा उसके खिलाफ। नवाज शरीफ साहब ने मना क्यों किया? नवाज शरीफ साहब ने इसलिए कि ऑब्वियसली एक देखिए मुकाबले में हो जाता पीपल्स पार्टी का। किसी के घर में अगर लड़ाई पड़ रही है, दो भाइयों का अगर मुल्क जो है वो बड़ा है या घर का एक सीट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, वहां अगर उनके घर में रिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने उस रिफ्ट को खत्म कर और ये भी था कि मुकमुका बीच में हो जाएगी, ये घर की सीट घर में रह जाएगी। रिफ्ट उनकी लड़ाई की वजह से थी, उस घरेलू तनाजे को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी। अगर मियां साहब नहीं कामयाब हुए, सरदार साहब आज भी खड़े हैं माशाल्लाह, तो सरदार साहब खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है, मौजूद है फील्ड में और काम कर रहे हैं और अपनी कन्विंसिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन इन दोनों पार्टीज के मेंबर से है कि इलेक्शन के नजदीक आते ही सब कैंडिडेट्स यूथ के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं वोट के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो यूथ है किस बेस पे इन सबको वोट करे? क्या इन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते वक्त क्या यूथ से पूछा गया था? देखिए बेटा, एक तो आपका वोट देना जो है वो इस बात की दलील है कि हम एक महज़ूब मुआशरा है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी गलती कोताही यकीनन होती है, लेकिन आपने जो कि कल है इस मुल्क का, जो फ्यूचर है इस मुल्क का, आपने वो गलतियां नहीं कर रही जो हमने की हैं। आप वाइब्रेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पढ़े लिखे लोग जिसको भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें और इस सिस्टम का हिस्सा बने। देखिए, अगर हम घर बैठ जाएंगे ना कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, फिर आपके पास जवाब नहीं होगा ये कहने का कि हमने गलत किया है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो उमर चीमा साहब से। चीमा साहब, अभी जो आपकी पार्टी में नजर आया कि जैसे अलीम खान साहब ने टिकट दी आपने उनको, उन्होंने वापस कर दी, सारा चलता रहा, लोग प्रेस ने भी बहुत बातें की, बाकी आपके सियासी हरीफ जो है वो भी उन पे जो है तनकीद करते रहे, उनका जो एक बहुत कलरफुल पास्ट है उस पर बात उंगलियां उठती रही। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्या गारंटी है, अभी आपकी पार्टी कह रही है जो टिकट्स जो है उनको नहीं अवार्ड की गई, कि जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें भी उन्हें जो है नजरअंदाज किया जाएगा, वही क्राइटेरिया होगा? आपसे मैं पहले गुजारिश करता कि इस किस्म का काफी प्रोपेगेंडा तरीके इंसाफ के खिलाफ किया गया कि जनाब ये गलत लोगों को टिकट देंगे, और हम बारहा खान साहब खुद भी बारहा ये बात कहते रहे, बावर कराते रहे कौम को कि इमरान खान पे एतमाद रखें, किसी भी गलत आदमी को टिकट वो नहीं लेने देंगे, और अगर किसी को मिला भी तो वो वापस हो गया। और लेकिन मिला ही क्यों? वाई इन द फर्स्ट प्लेस मिला ही क्यों? आपकी इंटर पार्टी स्क्रूटनी भी तो होनी चाहिए थी ना? डेफिनेटली, मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो वहाँ कोताही हो गई इसका। अव्वल तो किसी बंदे को मिला नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन लगाया उंगली उठाई जा सके, और फिर दूसरा एक और बात है, बहुत सी बातें मफरूजों की बुनियाद पर होती रही। मैंने आपसे पहले आपसे कहा कि अभी तक
ऑफिशियली कोई फाइनल लिस्ट अनाउंस नहीं की गई। जब फाइनल एक दफा भी लिस्ट आ जाएगी फिर भी आपके पास, मीडिया के पास मौका है, आवाम के पास है कि अगर आप समझते हैं कि उस लिस्ट में कोई अगर शख्स ऐसा होगा तो फिर आपका ये एतराज है। लेकिन आप मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, जिन लोगों को नजरअंदाज किया गया, क्या बाई इलेक्शंस में उन्हें टिकट मिलेगी, उनको कंसिडर किया जाएगा बाई इलेक्शंस के लिए? देखिए ये जब बाई इलेक्शन आएगा तब क्या तो क्राइटेरिया सब चेंज हो सकता है, क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उस वक्त बात की जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि किसी भी जो है गलत आदमी को टिकट पार्टी नहीं देगी, गलत आदमी को टिकट नहीं देगी। जी इस सारी डिबेट के बाद एक बात तो ऑब्वियस है कि इट्स आइदर पीटीआई और पीएमएलएन, और ये भी ऑब्वियस है कि पीपीपी पूरी तरह से फेल हो गई है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि आप लोगों के इस कॉन्फ्लिक्ट में आपस में अगर दोबारा पीपीपी आ गई तब हम लोगों के साथ क्या होगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये भी जो सोच है, ये भी जो एक सीट डाला गया है, ये भी कुछ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। क्योंकि वो लोग जिन्होंने बजाय इसके कि अपनी परफॉर्मेंस और अपनी पॉलिसी की बुनियाद पे आवाम से वोट मांगे, वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी का हवा खौफ दिला के वोट हासिल किया है। तो इस दफा कम अज कम ये बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि जब हम बार बार यूथ की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पूरी कौम की जो उम्मीदें लगी हुई है वो नौजवान, उन 4 करोड़ नौजवानों से है कि जो इस दफा पहली दफा वोट कास्ट करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ को भी पूरा भरोसा है नौजवानों पे कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली के खातिर जो है वोट इलेक्शन वाले दिन बाहर आएंगे और वोट जरूर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, पीपल्स पार्टी कोई वोट नहीं खराब करेगी और नहीं आएगी, और कोई और भी नहीं करेगा। वोट लोग समझ से देंगे, और जिस तरह मियां साहब ने फरमाया कि लोग एक पार्टी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि 12 मई का सूरज इस मुल्क की खुशकिस्मती का सूरज होगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, पूरी कौम एक चीज रियलाइज कर गई है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों एक ही सिक्के के दोनों। बात ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिक्के के 2 ही रुख होते हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक नून लीग है, तीसरा रुख है ही नहीं। और ये खोटा सिक्का है, ये सिक्का खोटा हो चुका है। अच्छा ठीक है, आपने दोनों कैंडिडेट्स, दोनों पार्टीज की आपने बात सुनी, दोनों कैंडिडेट्स की आपने बात सुनी, यूथ के क्वेश्चन थे, इनके जवाबात थे। आपने किसको वोट देना है तो आपका हक है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इलेक्शन वाले दिन घर से निकले, वोट जरूर दें, क्योंकि आपका वोट पाकिस्तान को तब्दील कर सकता है। हमारी जुल्फिकार खान और बात की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।